हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरा मैथ्स मंत्रास। चलिए इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इट मींस एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए हमको जिन हेल्पिंग वर्ड्स या थॉट्स की जरूरत पड़ेगी उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, इनके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जो लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, चाहे उनको कितना भी लेंथी क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। उनके बीच का डिफरेंस हमेशा कैसा रहता है, इक्वल रहता है। चाहे कहीं भी अपन मेजर कर ले, मान लीजिए इस जगह पर 5 सेंटीमीटर गैप है, तो कहीं भी नाप के देख लीजिए आप, उसका गैप कैसा रहेगा, सेम रहेगा, 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। एंड ट्रांसवर्सल क्या होता है, यदि कोई लाइंस इन पैरेलल लाइंसों को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उस लाइंस को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या है, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। तो चलिए एक फिगर तैयार करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 2 लाइंस है, 2 क्या है, ये पैरेलल लाइंस है, ये फर्स्ट लाइंस एंड दिस सेकेंड लाइंस। ये लाइंस मान लीजिए यह तो है हमारा ए बी लाइंस और यह है हमारी सी डी लाइंस। यह ए बी लाइन है और ये कौन सी लाइन है, सी डी। ठीक है, इन दोनों पैरेलल लाइंसों को, ठीक है, हो सकता है मेरी लाइंस थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हो, लेकिन ये हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइंस है। यदि इन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है, यह हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। क्या हो गई ये, ट्रांसवर्सल। मान लीजिए इसको दे दिया हमने ई एफ। क्या नाम दे दिया इसको, ई एफ। तो यह तो थी हमारी दोनों पैरेलल लाइंस और यह क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल। क्या है ये वाली, ई एफ क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल। ए बी सी डी पैरेलल और ई एफ इज ट्रांसवर्सल। ठीक है ना। तो यहां पर कौन कौन से एंगल्स मेडअप होते हैं, कौन कौन से एंगल बनते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उन एंगल्स का क्या क्या नेम होता है, क्या क्या नहीं होता, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन एंगल्स को हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से एंगल्स इसके अंदर होंगे। तो सबसे पहले है, ये है हमारा एंगल, एक एंगल ये रहा, सेकेंड दिस। मान लीजिए इस एंगल को हमने नेम गिवन कर दिया है 1। इस एंगल का नाम क्या है, 1। ठीक, यह हो गया हमारा एंगल सेकेंड और यह हो गया हमारा एंगल थर्ड और यह हो गया हमारा एंगल फोर्थ। ठीक है, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और मान लीजिए यह हो गया हमारा एंगल फिफ्थ, यह हो गया 6 और यह हो गया हमारा 7 और यह हो गया हमारा 8। ठीक है, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकेंड, ठीक है, और एंगल फोर्थ और एंगल फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, कितने एंगल्स है इसके अंदर, 8 एंगल्स है टोटल। कितने एंगल्स बन रहे हैं इसके अंदर, 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो इनके अंदर कौन कौन से एंगल किस किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है इसके अंदर एंगल्सों का, वह होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप अपनी पिछली क्लासेस में भी इसका एनालिसिस कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले है अपना करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल, उसके बारे में डिसाइड करेंगे हम लोग अब। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए ध्यान से समझना। यदि कोई 2 लाइंस है पैरेलल, यदि कोई 2 पैरेलल लाइंस
है और इनको एक ट्रांसवर्सल क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना। तो यहां पर इन पैरेलल लाइंस के वन साइड्स, इन पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के वन साइड बनने वाले एंगल्स कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे यह पैरेलल लाइन से इसके ऊपर बनने वाला एंगल कौन सा है, यह रहा। यह पैरेलल लाइन से इसके ऊपर बनने वाला एंगल कौन सा है, यह रहा, ठीक है ना। ये दोनों एंगल्स पैरेलल लाइंस के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है ना, और ट्रांसवर्सल के एक तरफ है। दोनों एंगल्स पैरेलल लाइंस के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के एक तरफ है, ठीक है ना। तो इन एंगलों को हम क्या कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोल देंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है। अब इसी तरीके से सेम ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ भी बन सकते हैं। मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों, क्योंकि यह भी लाइंस के एक तरफ बन रहे हैं, ये दोनों ऊपर बन रहे हैं, ठीक है ना, बन रहे हैं, और ट्रांसवर्सल के एक तरफ है दोनों, ठीक। तो ये दोनों एंगल भी कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से हम पैरेलल लाइंस के नीचे वाले एंगल्स को भी काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंगल नीचे है तो ये एंगल भी इसके नीचे है, ठीक है ना। तो दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल्स दिस एंड दिस, ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से इधर वाले नीचे वाले एंगल दिस एंड दिस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाले एंगल भी कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों, क्योंकि ये लाइन के एक तरफ बने हुए और ट्रांसवर्सल के भी एक तरफ बने हुए हैं। चाहे वो दोनों एंगल ऊपर होने चाहिए तब करस्पॉन्डिंग होंगे, या दोनों एंगल कहां होने चाहिए, नीचे होने चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम। करस्पॉन्डिंग एंगल्स अब पहचानिए इसमें कौन कौन से है। आप देख रहे हो ये वन एंगल लाइंस के ऊपर है और इधर कौन है, 5 है, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इस फिगर के अंदर कितने पेयर्स बन रहे हैं उनको देखते हैं एक बार। तो फर्स्ट पेयर है हमारा कौन सा है, एंगल फर्स्ट कॉमा या एंड एंगल 5। एंगल फर्स्ट और एंगल 5 कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि दोनों लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के एक तरफ है, ठीक है ना। क्लियर है। ये क्या है हमारी, मैं लिख देता हूं इसको, ये क्या है हमारी ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। आगे चलते हैं अब। तो 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। इधर चले ऊपर वाले तो इधर 2 है और इधर कौन है, 6 है। तो ये 2 और 6 भी कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो सेकंड पेयर किसका हो गया, एंगल 2 का एंड एंगल 6 का, ठीक है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गए ऊपर वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब नीचे वाले लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड है कौन सा है, अब नीचे वाले आ जाइए। ये भी 4 भी नीचे है, इस पैरेलल लाइन के नीचे कौन है, 4, इस पैरेलल लाइन के नीचे कौन है, 8, ठीक है ना। तो 4 और 8 क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये 4 नीचे है और ये 7 भी तो नीचे है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम साइड नहीं है, एक इधर है तो एक इधर है। दोनों कैसे होने चाहिए एंगल, सेम साइड होने चाहिए। यदि ये 4 नीचे है तो यहां पर भी ये 8 नीचे है, ये 7 ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में चला गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कौन सा है, फिर अगला पेयर कौन सा है, किसका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एंगल 3 और एंगल 7 का। तो एंगल 3 एंड एंगल 7, ये 4 पेयर्स है किसके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। किसके अंदर, जब कोई 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल क्या करे, इंटरसेक्ट करे। अब इसके बारे में एक स्टेटमेंट होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, जो क्या है वो आपकी यहां पर नोट डाल के लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए।
आपकी बुक का है एक्समियस, या फिर यूं कह दीजिए ठीक है। नोट 1 क्या, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में क्या स्टेटमेंट है, इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal। तो कैसा है होगा वो, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। आपके समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? ये कह रहा है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, यदि कोई ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ईच पेयर है वह कैसा होगा, इक्वल होगा। इट मींस यूं कह सकते हैं हम कि एंगल, ये पेयर है ना, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा, क्लियर है, कॉमा एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के इक्वल होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वह आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इस करस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड एक स्टेटमेंट होता है, उसको भी अपन यहां पर राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और वो क्या होता है, आपका बुक का जो वो है, बुक का स्टेटमेंट है एक्सियम 6.4, और वो क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two lines ठीक है, such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other। ठीक है, अब आप समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है, ये कह रहा है आपकी बुक का पॉइंट है, ये एक्सियम है 6.4। ये क्या कहना चाह रहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल, यदि कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, कि टू लाइंसों को, पैरेलल लाइन की बात नहीं कर रहा है ये कह रहा है टू लाइंस को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, सच दैट, और वो भी किस प्रकार से इंटरसेक्ट करे, ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स,
किस प्रकार से इंटरसेक्ट करे कि जो पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, पेयर ऑफ एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, कि कैसा हो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल हो। तो ये कह रहा है देन दी टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो फिर वो जो दो लाइन है जिनको वह ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है वह लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इट मींस इस स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट है। यह स्टेटमेंट और यह स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। कैसे, यह तो स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे तो ईच पेयर कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल। और यह स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि दो लाइनों को इंटरसेक्ट करे और ईच पेयर इक्वल है तो वो दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है ना। तो यह स्टेटमेंट अपन को क्या लिखना है, लर्न करना है कि क्या होता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट एंगल्स की और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मुझे एक बार बोर्ड को क्लीन करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सेकंड टाइप्स की ओर चलते हैं। सेकंड जो टाइप्स है एंगल्स का, ठीक है ना, वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनके बारे में क्या स्टेटमेंट होता है, देखिए कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वह एक दूसरे के इक्वल तो होते हैं, लेकिन होते कौन कौन से हैं उनके बारे में एक बार पता करते हैं। जैसे ही मान लीजिए जो एंगल्स आप पिछली क्लासेस के अंदर भी ये पढ़ चुके हैं कि जो एंगल्स जेड की शेप में होते हैं, किसकी शेप में होते हैं, जेड की शेप में होते हैं, वह कौन से एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपको पता है, देखो जेड की शेप में, जेड की शेप मींस इस तरीके की शेप में होने चाहिए, इस तरीके की शेप में होने चाहिए। अब ऐसी शेप में होने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो लाइंस है ये दोनों कैसी होनी चाहिए, पैरेलल्स होनी चाहिए। आपको पता है जेड कई बार ऐसे भी बन जाता है कि भाई ये जेड, लेकिन ये प्रॉपर जेड नहीं होता। जेड में ये वाली जो लाइंस होती है वो कैसी होती है, पैरेलल्स होती है। कैसी होती है, दोनों पैरेलल होती है, ठीक है ना, जेड नहीं होता ये। तो यहां पर जब जेड की शेप में जब एंगल बनते हैं तो कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कौन से एंगल्स होते हैं वो, ये जो यहाँ कोने में बने हुए एंगल्स है, ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो चलिए फिगर की ओर इस शेप को ढूंढते हैं हम। कहां पर, इस फिगर के अंदर। यह जेड सीधा भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, इस शेप में भी हो सकता है। ठीक है ना, किस शेप में, इस तरीके से भी जेड हो सकता है। यह रिवर्स जेड है, उल्टा जेड है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये दोनों लाइंस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। तो इस कंडीशन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये शेप ढूंढते चलिए आप यहाँ पर, कौन से फिगर में, इस फिगर में। आपको पता है, यहां देखिए आप लोग, यहां से हम चले, यहां आ गए, फिर यहां से वापस ये चले, तो यहां पर ये जेड बन रहा है ना। देखिए मेरी फिंगर को ध्यान दीजिए, यहां से यहां चले, यहां से आए, फिर यूं मुड़ गए। तो फिर कौन कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 4 and 6, 4 and 6। ठीक है, तो वन पेयर तो कौन सा हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, एंगल 4 एंड एंगल 6। क्लियर है। एंड सेकंड पेयर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, सेकंड पेयर कौन सा होगा, देखिए ये तो हो गया इधर वाला जेड। ठीक, अब इसी तरीके से हम किधर से जेड बनाते हैं, इधर से बनाते हैं। देखिए मेरी फिंगर की तरफ देखिए ध्यान से, ठीक है, इस तरीके से ये क्या बन गया, एक जेड बन रहा है, जिसके अंदर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है। ठीक है ना, ये देखिए ये, तो यहां पर कौन कौन से एंगल है, 3 and 5। ये देखिए यहां से चले 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 5 और ये हो गया
4 और ये हो गया हमारा 6। ठीक है, तो ये 3 और 5 दोनों कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 5। तो अब ये केवल दो ही पेयर किसके बनते हैं इसके अंदर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में एक स्टेटमेंट होता है जो मैं आपको बता देता हूं। क्या? यहां पर नोट डाल के लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना? क्या होता है? इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal। तो ये क्या कहना चाह रहा है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यदि ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस क्लियर है, पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते तो फिर देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो ईच पेयर होता है वह कैसा होता है? इक्वल होता है। तो कौन कौन से पेयर है? ठीक है ना? इट मींस क्या हुआ कि एंगल 4 इक्वल होगा किसके? एंगल 6 के। ठीक है ना? एंड एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों भी कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि मान लीजिए इसकी एंगल 4 की वैल्यू 60 डिग्री है तो एंगल 6 की वैल्यू भी कितनी होगी? 60 डिग्री। मान लीजिए एंगल 3 की वैल्यू 20 डिग्री है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 20 डिग्री। किसकी? एंगल 5 की। तो आपके समझ में आ गया जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वह कैसे होते हैं? वैल्यू में इक्वल होते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पहचान कैसे करते हैं? कि वो किसकी शेप में होते हैं? जेड की शेप में। चाहे जेड सीधा हो, चाहे उल्टा हो, चाहे किसी भी शेप में बना हुआ हो। आपका जेड इस तरीके से भी बन सकता है। क्लियर है? यहां भी ये वाला जेड भी कैसा है? बन सकता है। यहां भी ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन्स ये कह सकते हैं हम जेड बनना चाहिए बस। ठीक है ना? क्या बनना चाहिए? जेड बनना चाहिए। तो जो यहां इस एरिया में जो दोनों एंगल होते हैं वह कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आपकी बुक का जो स्टेटमेंट है वह है आपका थ्योरम 6.4। यह है आपकी थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, यदि कोई ट्रांसवर्सल टू लाइंस को क्या करे? इंटरसेक्ट करे। और वो भी किस प्रकार? सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ये तो कह रहा है कि यदि दो लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे तो इंटीरियर एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और ये कह रहा है यदि कोई टू लाइंस को इंटरसेक्ट करे और इंटीरियर एंगल्स कैसे हो? इक्वल हो। तो वो जो दोनों लाइन है जिनको इंटरसेक्ट किया गया है वह लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो वापस में पढ़ देता हूं, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, किस प्रकार? ए
पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर कैसा है, इक्वल है, देन दी टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो जो दो लाइन है जिनको इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, वह लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल्स होंगी, क्योंकि यदि इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो वो इक्वल तभी हो सकते हैं कब, जब दोनों लाइंस कैसी हो, पैरेलल्स हो। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका जो टाइप है वह नेक्स्ट टाइप कौन सा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। कौन सा टाइप है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में आगे हम लोग चलेंगे ताकि आपको नोट्स तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप्स है एंगल्स का वह है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको एक बार इस फिगर के अंदर बता देता हूं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वह ये होते हैं, एंगल 1 और एंगल 7। ये आपको पता है ये बाहर है, इसके जस्ट अपोजिट में बाहर कौन है, 7 है, ठीक है। वन पेयर तो ये हो गया 1 और 7 का, और सेकंड पेयर कौन सा होता है, एंगल 2 भी बाहर है और इसके जस्ट अपोजिट बाहर कौन है, एंगल 8। तो ये 2 एंड एंगल 8, 2 एंड एंगल 8 भी कैसे है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो कौन कौन से होते हैं, देखो 2 पेयर है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कौन कौन से होते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 7। सेकंड पेयर कौन सा है, एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। दोनों बाहर वाले जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में एक स्टेटमेंट होता है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस, यदि 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का जो पेयर होता है वह कैसा होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 और एंगल 7 कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। और एंगल 2 और एंगल 8 भी एक दूसरे से कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 7 इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल होंगे। अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स की ओर, और वो नेक्स्ट टाइप कौन सा होता है हमारा, चलिए चलते हैं उसकी ओर। तो आप लोग एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट जो टाइप है एंगल्स का वो कौन सा है, इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ दी ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स, जैसे ये ट्रांसवर्सल है हमारी EF, तो इसके सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स, जैसे इस साइड वाले इंटीरियर एंगलों की बात करें तो कौन कौन से, एंगल 4 और एंगल 5, ये सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये हमारी ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, इधर की तरफ देखें तो 4 एंड 5, ये ही इंटीरियर एंगल है। ये तो कैसे हो गए, ये एंगल 5 और एंगल 8 भी सेम साइड है लेकिन ये इंटीरियर नहीं है। तो इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, इधर तो हो गए 4 एंड 5 और इधर कौन से हो गए 3 एंड 6। तो केवल 2 ही पेयर है ऐसे, कौन कौन से है, फर्स्ट पेयर है एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। और सेकंड पेयर कौन सा है, एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है। कौन से एंगलों की बात कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ दी ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, 4 एंड 5 और दूसरा कौन सा है 3 एंड 6। तो ये 2 पेयर है,
कौन से एंगल्स का? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इन एंगल्स के बारे में स्टेटमेंट होता है कि ये एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में आप नोट पे आ जाइए। नोट क्या कहता है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल है, इज सप्लीमेंट्री। वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। अब बात आती है सप्लीमेंट्री क्या होता है सर? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका टोटल कैसा होता है? 180 के इक्वल होता है। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड वाले, ये कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मींस इसका और इसका टोटल 180 होता है, और इसका और इसका 3 और 6 का टोटल भी कितना होगा? 180 होगा। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ क्या कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनका टोटल कितना होगा? 180 होगा। ठीक है ना? एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6, इनका टोटल भी कितना होगा? 180 होगा। क्योंकि ये कैसे है? ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल है, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मींस इनका टोटल कितना होता है? हमेशा 180 होगा। ये इनका भी टोटल कितना होगा? 180। अब आ जाइए आप थ्योरम 6.5 पर। ये जैसा था उसका जस्ट रिवर्स ये होता है। ठीक है ना? इसमें तो कहा था कि पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। और इसके अंदर क्या कह रहा है ये कि यदि दो लाइनों को इंटरसेक्ट करे और सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल कैसे हो? सप्लीमेंट्री, तो वो दोनों लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल। तो ये कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो वो दोनों लाइन से कैसी होंगी? पैरेलल्स। इसको और अच्छी तरीके से यदि समझे तो हम यूं कह सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर ये 2 लाइंस है। ठीक है? क्लियर है? ये कैसी लाइन है? 2 लाइंस। और ये हमारी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई। क्लियर है? ठीक है ना? अब इसके इंटीरियर एंगल्स ये है। ठीक, ये मान लीजिए x है, और ये कौन सा है? y। ये है अपना a, और ये कौन सा है? v। ठीक है ना? यदि x और y दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और a और b भी कैसे है? सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो फिर ये दोनों लाइनें कौन कौन सी लाइनें? ये P और ये Q, ये R और ये S। तो ये दोनों लाइनें PQ और RS कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, ठीक है ना, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो? 180 डिग्री, देन तो फिर PQ, ये PQ लाइन पैरेलल होगी। ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है ना, किसके? RS लाइन के। कैसे होंगे? RS लाइन के कैसे होंगे? ये पैरेलल। PQ और RS कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। क्लियर है? यदि इन दोनों का सम 180 है, मींस ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये दोनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। यही यह स्टेटमेंट कहना चाहता है। अब लास्ट में एक टॉपिक और रहा है, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आगे चल के फिर हम उस टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं, जिससे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो सके। चलिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइंस पैरेलल टू दी सेम लाइंस। ऐसी लाइन से जो किसी एक ही लाइंस के कैसी हो? पैरेलल्स हो। जैसे ये मान लीजिए कि यह लाइंस है हमारी, ठीक है, इस लाइंस का नेम हमने गिवन कर दिया, ये मान लीजिए ए बी, ठीक है ना, क्या दे दिया इसको? ए बी। इस लाइंस के पैरेलल कोई भी और लाइंस है, मान लीजिए
इसके पैरेलल एक लाइन सी मान लीजिए ये रही, ठीक है। इसका है सी और ये डी। इस ए बी लाइन्स के पैरेलल सी डी है और इस ए बी लाइन्स के पैरेलल एक और लाइन है नीचे की तरफ, यूं मान लीजिए, उसका नेम गिवन हो गया हमारा ई एफ। क्या हो गया? ई एफ। ये ए बी लाइन्स के पैरेलल, ठीक है ना, क्या है? सी डी पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है ना। मतलब ये सी डी लाइन ए बी के पैरेलल है और ये ई एफ लाइन है ये भी ए बी के क्या है? पैरेलल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखो कि यहां पर यदि इनको ये मान लीजिए कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, क्या करे? इंटरसेक्ट करे, ठीक। तो ये जो एंगल है, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये 2 है और ये एंगल 3 है। तो आपको पता है ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये 1 और 2 कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है ना। सेम साइड है, लाइन के ऊपर बन रहे दोनों और ट्रांसवर्सल के एक तरफ है, तो ये 1 और 2 कैसे हो गए? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये, ठीक है ना। और एंगल आपको पता है ये दोनों लाइन ए बी और ई एफ भी कैसी है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये 2 और ये 3 दोनों भी कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, दोनों पैरेलल है। तो ये 2 और 3 भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। या फिर यूं कह दीजिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये भी कैसे है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्लियर है? क्लियर है ना, ठीक है। अब इसको देखते हुए हम यूं कह सकते हैं कि एंगल जो 1 है यह 2 के इक्वल है। 2 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। इट मीन्स ये हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 किसके इक्वल हुआ? एंगल 3 के इक्वल। तो ये तीनों एंगल से एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना, इक्वल होंगे। एंड ये जो सी डी लाइन है ये ए बी के पैरेलल है, ये ई एफ लाइन है ये भी ए बी के पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के कैसे होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो इससे हम यूं भी कह सकते हैं एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या कह सकते हैं इससे हम कि एंगल, ये तीनों एंगल जब इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 2 के इक्वल हो गया, 2 किसके इक्वल हो गया? 3 के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल फर्स्ट और एंगल थर्ड दोनों कैसे होंगे? इक्वल। जब एंगल फर्स्ट और एंगल थर्ड इक्वल है एक दूसरे के, तो इसका मतलब है ये भी करस्पॉन्डिंग है ये भी करस्पॉन्डिंग है। तो ये सी डी और ई एफ भी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो हम ये कह सकते हैं हेंस सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो ये सी डी और ई एफ भी कैसी होंगी? पैरेलल्स होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल्स, ठीक है ना। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइनें इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल्स होंगी। तो यही पर हमारा जो इंट्रोडक्शन है वह कंप्लीट होता है। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए। आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, मिलने फ्रेंड्स वगैरह, उनके पास में आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।